उसकी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि फोन कट गया। उसने चिल्लाकर 2 बार बोला भी, हेलो हेलो, तब भी सामने से कोई आवाज ना आई। फिर उसने गुस्से से कहा, अब तुम जवाब भी नहीं दोगे। तब भी उधर से कोई आवाज ना आई। फिर उसने फोन की स्क्रीन की ओर देखा। उसे समझ आया कि बैटरी खत्म हो जाने की वजह से फोन कट गया था। समर परेशानी में इधर उधर देखने लगा। कमरे का सारा सामान उलट पुलट करने लगा। उसे कहीं पर भी फोन का चार्जर नहीं दिखाई दे रहा था। और इस उठा बैठक की हड़बड़ी में उसका हाथ कांच के खाली ग्लास को जा टकराया और वो ग्लास टेबल से गिर गया। उस कांच के ग्लास के टुकड़े टुकड़े बिखर गए उस कमरे में। वह कांच के टुकड़े जमीन पर कुछ इस कदर बिखरे कि जैसे मानो ग्लास नहीं उसका हृदय टूटा हो और उसके इतने छोटे छोटे टुकड़े हो गए हो कि अब वह कभी समेट नहीं पाएगा। और हाँ, अब चाहे कितना भी संभल कर चल ले, अगर कांच का कोई टुकड़ा उसके पैर में चुभ भी गया ना, तब भी उससे शायद दर्द महसूस ना होगा। जिस इंसान ने अंदरूनी दर्द को इतने सालों से महसूस किया हो, उसे ये बाहर के घाव क्या ही दर्द देंगे। उस कांच के ग्लास के टूटने की आवाज से बगल के कमरे में सोए हुए दोस्त की नींद खुल गई और वह दौड़कर समर के कमरे में आ गया। उसने जब देखा तो समर चुपचाप सा बिखरे हुए कांच की ओर देख रहा था। जैसे तैसे बचकर वह दोस्त समर के पास गया। सबसे पहले तो उसने समर को एक चेयर पर बिठाया, उसके हाथ से फोन छीन लिया और उसको बेड पर रख दिया। उस दोस्त ने पहले बिखरे हुए कांच को साफ किया और फिर खुद भी जाकर वहां बैठ गया। इस बीच ना समर ने कुछ कहा ना उसके दोस्त ने। उस कमरे में छाई हुई चुप्पी से ज्यादा तो एक डर भरा खालीपन समर की आंखों में दिख रहा था और उस दोस्त की आंखों में कई सवाल तैर रहे थे जिन्हें वह पूछना नहीं चाहता था। फिर समर उठा, दोबारा से फोन का चार्जर ढूंढने लगा। क्या ढूंढ रहे हो? दोस्त ने ये पूछकर उस चुप्पी को तोड़ा। फोन का चार्जर नहीं मिल रहा, कब से वही ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद ऑफिस में रह गया होगा, समर ने झल्ला कर कहा। रुक, मेरा चार्जर उस पहली ड्रॉर में पड़ा है, उसे यूज कर ले। दोस्त के ये कहते ही समर झट से ड्रॉर से चार्जर निकालने लगा। उसके हाथ कांप रहे थे। कुछ सेकंड्स लगे उसे फोन को चार्जिंग पर लगाने में। वैसे बेसब्री से उसकी स्क्रीन ऑन होने का इंतजार करने लगा। समर, पानी पी ले। दोस्त ने पानी की बोतल आगे कर दी। पानी पीते हुए भी उसकी नजर फोन स्क्रीन पर ही थी। फोन ऑन होते ही उसे मैसेज रिसीव करने की नोटिफिकेशन आई। उसने फ़ोन को अनलॉक किया और मैसेज पढ़ा। उस पर सिर्फ इतना ही लिखा था कि कल बात करते हैं, आप भी लेट हो रहे हो, सुबह ऑफिस जाना होगा, सो जाओ। उस मैसेज को बार बार पढ़ते देख समर के दोस्त ने उससे फ़ोन को छीन लिया। समर, सुन, आदित्य तेरा छोटा भाई है, लेकिन अब वो इतना छोटा भी नहीं कि भला बुरा ना जान सके। तो उससे अब तक झूठ ये सोचकर बोलता रहा कि शायद वह नहीं समझेगा, या फिर तुझे इस बात का डर था कि वह कैसे रिएक्ट करेगा। अब जब वह लाइफ की इतनी बड़ी बात थी तो एक ना एक दिन तो उसे पता चलना ही था। अच्छा हुआ तूने आज बता दिया। वैसे भी अगले महीने उसका 21वां जन्मदिन है और वह विदेश में पढ़ाई पूरी कर कर वापस आ जाएगा। तो एक तरीके से सही तो हुआ कि उसे अचानक से यहाँ आकर शॉक नहीं लगेगा और वह प्रिपेयर होकर आएगा। ये सुनते ही समर ने गहरी सांस ली और फिर बोला, पर यार, 1 साल से मैंने उससे ये बात छुपाई थी कि मॉम डैड का डाइवोर्स हो चुका है और वह एक साथ नहीं रहते। पिछले 1 साल से मैं डैड के साथ रह रहा हूँ और वह जब वापस आएगा तो माँ के साथ रहेगा। और आज जब हिम्मत करके उससे ये बात बताई तो वह कुछ बोला नहीं, वह शांत हो गया। मैं चाहता था कि वह रिएक्ट करे, कुछ बोले, कुछ बातें करे, गुस्सा हो, लेकिन वह एकदम चुप हो गया। उसे कैसे समझाऊं? दोस्त ने समर को जाकर गले लगा लिया। वह समर की गीली आंखों को महसूस कर पा रहा था। वह कहता भी क्या, उसने तो देखा था बचपन से कैसे समर ने अपने ही छोटे भाई को अपने ही माँ बाप के आपसी तनावपूर्ण संबंधों से, उनकी छाया से बचा कर रखा था।
जब भी गर्मी की छुट्टियों में उसका छोटा भाई हॉस्टल से आता था, देखा है उसके दोस्त ने कि किस तरह समर मिन्नतें करता था अपने माँ बाप की कि वह इस घर का माहौल खुशनुमा रखे, ताकि ताकि उसके छोटे भाई को कोई भनक भी ना हो कि उसके माँ बाप का रिश्ता कितना कांच सा भरा नाजुक सा रिश्ता है, जो टूट कर गिर जाएगा और शायद कभी संभल ना पाएगा। समर ने तो जैसे तैसे माँ बाप को लड़ते झगड़ते देख बचपन निकाल लिया था, पर अपने छोटे भाई को इन सब से दूर रख रहा था। लेकिन आखिर कब तक? क्योंकि उसे एक ना एक दिन तो बताना ही था। शुक्रिया, आप सुन रहे थे मेरी कहानी। मिलते हैं बहुत जल्द।